नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिपक्ष है मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है और उसमें ही मैं हिंदी वीडियो डालता था। लेकिन अब कुछ लोगों के आग्रह के कारण मैंने अलग से हिंदी यूट्यूब चैनल बनाया। तो जो मुझे सिर्फ हिंदी में भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते उनके लिए प्रतिवाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। और सब्सक्राइब करते समय उसके साथ जो बेल की घंटी की एक आइकॉन होती है, सिंबल होती है, उस पर भी क्लिक करें। तो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट जो है वो एक तरीके से अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अंग्रेजी में एक कहावत है, उक्ति है, हिस्ट्री रिपीट्स। इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। एक ही घटना बार बार घटती रहती है। शायद अलग अलग जगह घटती हो या अलग अलग लोगों के साथ घटती हो, लेकिन अगर हम इतिहास से सीख नहीं लेते, कुछ समझ नहीं लेते, सबक नहीं लेते, तो इतिहास की पुनरावृत्ति हो जाती है। अब देखिए, एक बात मैंने जो सूत्रों के हवाले से कुछ रिपोर्टर से और कुछ मेरे सूत्र है उनसे सुनी है, वो इतनी अजीब है कि एक इतिहास जो कांग्रेस पार्टी का है और कम से कम 25 साल पुराना है, उसकी पुनरावृत्ति कहते हैं कि उबाठा शिवसेना में हो गई है। और उबाठा शिवसेना का मतलब आप जानते हैं। शिवसेना में दो फाड़ हो गए 2.5-3 साल पहले। एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ छोड़कर अलग हो गए। उन्होंने अपनी अलग एक ग्रुप पार्टी बनाई और चुनाव आयोग ने उनको ही असली शिवसेना घोषित कर दिया। तो जो बची कुची एमएलए थे, 10 12 14 एमएलए थे, उनको लेकर उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी चलाते रहे। सुप्रीम कोर्ट तक गए, चुनाव आयोग गए, मतदाता के पास गए। तो मतदाता ने मोहर लगा दी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी ही असली पार्टी है। लेकिन उसके ही पहले चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने और विधानसभा के अध्यक्ष ने भी एकनाथ शिंदे का जो गुट था उसको ही असली शिवसेना घोषित कर दी। अब शिवसेना की इतनी अधोगति क्यों हो गई? क्यों इतनी बुरी हालत? जो शिवसेना 50 साल से अधिक समय तक बाला साहब ठाकरे चलाते रहे, जीरो से लेकर, खुद बाला साहब कभी पॉलिटिकल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं थे, राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, ना किसी पार्टी में उन्होंने काम किया था। हाँ, उनके कोई अपने विचार थे, वो पत्रकार थे, कार्टूनिस्ट व्यंग्य चित्रकार थे। और राजनीति या सामाजिक जो घटनाएं होती थी उस पर वो अपना आविष्कार करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आ गया, महाराष्ट्र एक अलग राज्य होने के बाद और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी होने के बावजूद जो मराठी लोगों पर महा मुंबई में अन्याय होता था, पक्षपात होता था, उसके खिलाफ बाला साहब लिखने लगे, व्यंग्य चित्र निकालने लगे, कार्टून बनाने लगे। तो मराठी युवा उनके सामने इकट्ठा होते गए और उससे एक संगठन बना जिसको उन्होंने शिवसेना नाम दे दिया। तो शुरू में कम से कम 20 25 साल जो शिवसेना मराठी अस्मिता के लिए लड़ती थी, वो 20 25 साल बाद यानी 90 के आसपास हिंदुत्ववादी बन गई। और बाला साहब को तो आगे चलकर हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि तक मिल गई। तो ऐसी जो शिवसेना थी, और जब तक बाला साहब के कब्जे में थी, उनके नेतृत्व में थी, उसने पूरा महाराष्ट्र में अपना प्रभाव बना दिया था। लेकिन उनके पश्चात उसका नेतृत्व उनके बेटे उद्धव ठाकरे के पास आ गया और एक एक करके उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के साथ जिन्होंने शिवसेना खड़ी की थी ऐसे लोगों को हटा दिया, बाजू में निकाल दिया और अपने नए साथी लेकर वो शिवसेना चलाते थे।
लेकिन वो चलाते समय शिवसेना, जो एक कार्यकर्ता विमुख पार्टी थी, बाला साहब ठाकरे चुनकर आए हुए का पार्षद हो, नगर सेवक हो, आमदार, एमएलए हो, या कोई भी हो, उससे भी ज्यादा अहमियत कार्यकर्ता को, यानी अपने शाखा प्रमुख को वगैरह देती थी। शिवसेना का संगठन जो था वो बाकी पार्टियों से अलग था। हर पार्टी की अलग अलग वार्ड हो या चुनाव क्षेत्र हो, जिला हो या तहसील हो, उसका एक क्या कहते हैं, एक संगठन का ढांचा होता है, अध्यक्ष होता है, सेक्रेटरी होता है। शिवसेना में ऐसी बात नहीं थी। शिवसेना में हर चुनाव क्षेत्र के लिए या तहसील, जिला या वार्ड के लिए एक प्रमुख होता था, जिसको शाखा प्रमुख बोला गया। शाखा प्रमुख के ऊपर उप विभाग प्रमुख, विभाग प्रमुख वगैरह वगैरह होता था। ऐसे लोगों पर भरोसा रखकर बाला साहब शिवसेना चलाते थे। और अगर कोई चुनकर आया हुआ पार्षद हो, एमएलए, विधायक हो, या क्या बोलते हैं उसको, अ, शाखा प्रमुख हो, उसके साथ झगड़ा हो गया, तो बाला साहब हमेशा शाखा प्रमुख के, विभाग प्रमुख के साथ खड़े रहते थे। जो संगठन का कार्यकर्ता है, संगठन का नेता है, उसके साथ खड़े होते थे, ना कि चुनकर आए हुए किसी के साथ। लेकिन उद्धव ठाकरे ने यह ढांचा बदल दिया। उनके लिए जो चुनकर आते हैं उनकी अहमियत ज्यादा थी, और वहां से शिवसेना बिखरना शुरू हो गया। उसके आगे चलकर क्या हुआ हमने देखा है। लेकिन ये सब किस लिए हुआ? बाला साहब जो आम जनता की राजनीति करते थे, उद्धव ठाकरे ने उसको दरबारी राजनीति बना दिया। उनके कॉकस जो उनके आसपास इर्द गिर्द रहते थे, बस उन पर भरोसा रखकर उद्धव ठाकरे शिवसेना चलाते थे। इसलिए एक एक करके संगठन करने वाले या फील्ड में जो मेहनत करते हैं, ऐसे लोग उद्धव ठाकरे को छोड़कर चले गए, शिवसेना छोड़कर चले गए, या तो दूसरी पार्टी में गए, या और उन्होंने कुछ गुट बनाए। तो कहने का मतलब ये था, इसका सबसे बड़ा धक्का एकनाथ शिंदे ने दिया। जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते हुए भी बगावत करके 40 विधायक अपने साथ लेकर गए, तो उसकी सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदारी किसकी है, तो उद्धव ठाकरे की है। क्योंकि वो अगर पार्टी का और संगठन का नेतृत्व कर रहे थे, तो चुने हुए पार्षद हो, एमएलए हो या संगठन हो, उनको एक साथ रखना, उनमें समन्वय रखना, ये जिम्मेदारी पार्टी के नेता की होती है। लेकिन उद्धव ठाकरे ऐसे नेता थे जो दरबार में रमते थे। जो मुख्यमंत्री थे, 2.5 साल में सिर्फ 2 दिन वो अपने ऑफिस में यानी मंत्रालय गए थे, वरना मंत्रालय तक जाते भी नहीं थे। घर से ही जहाँ उनका निवास था, बस वही थे, या तो शासकीय निवास स्थान वर्षा, या तो अपना निजी निवास स्थान है मातोश्री, वहां से ही सरकार चलाते थे और पार्टी भी चलाते थे। तो इसका कारण ये था कि इन्होंने जो अपने खास लोग हैं उन पर ही विश्वास रखा था, ना तो संगठन पर विश्वास रखा था, जो बाला साहब की खासियत थी। और इसलिए जो नुकसान होना था वो हो गया। अब नुकसान होने के बाद फिर भी इनके दरबारी इनको चढ़ाते रहे, चने के झाड़ पर चढ़ाते रहे कि नहीं आप ही सही हो, आप ही सब कुछ करोगे, कोई बात नहीं वगैरह वगैरह। लोकसभा में 9 सीटें लोकसभा की चुनकर आई, तो ये हवा में चले गए थे। लेकिन विधानसभा के चुनाव ने इनको जमीन दिखा दी। सिर्फ 20 एमएलए चुनकर आए, और 20 में से 10 सिर्फ मुंबई के हैं। यानी पूरे महाराष्ट्र में इनके पास 10 एमएलए बचे हैं, और अकेले मुंबई में 10 है। तो अब ये बात हो गई है कि अगले 4 साल को कोई चुनाव है नहीं, ना लोकसभा का है ना विधानसभा का है। तो बची है मुंबई महानगर पालिका, यानी बीएमसी। और बीएमसी से ही शिवसेना की शुरुआत हुई थी। अब उद्धव ठाकरे डरे हैं कि 25 साल जिस मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से उन्होंने अपनी पहचान बनाई, अपनी ताकत बनाई,
वही मुंबई कॉरपोरेशन हाथ से निकल जाएगा, ये डर उद्धव ठाकरे को भी सता रहा है। उनके साथ बचे कुचे जो थोड़े लॉयल लोग हैं उनको ही ये डर सता रहा है, क्योंकि मुंबई में जो 36 विधायक चुनकर आते हैं उसमें से सिर्फ 10 उद्धव ठाकरे के हैं और 14 अकेले बीजेपी के हैं, और कम से कम 6 एकनाथ शिंदे के हैं। यानी जो शिंदे के साथ महायुति है उसमें कम से कम 22 से ज्यादा 22 से ज्यादा एमएलए है 36 में से, और उद्धव के पास सिर्फ 10 बचे हैं। तो जो उनके विभाग प्रमुख है, उनके जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता है, वो डर गए कि अभी अभी शायद कुछ महीनों में जो बीएमसी का चुनाव है उसमें भी तीसरी बार हम हार जाते हैं तो शिवसेना खत्म होगी, शिवसेना उबाठा खत्म हो जाएगी और इस पार्टी को कोई भविष्य नहीं बचेगा। तो इसलिए पिछले 2.5-3 साल में जो पार्टी का नुकसान हुआ है उसका आत्म परीक्षण इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है। और अगर इंट्रोस्पेक्शन करना है तो जिन्होंने पार्टी डुबा दी है, जिनके बड़बोलेपन ने पार्टी का नुकसान किया है, ऐसे लोगों को पार्टी से दूर रखना चाहिए, पार्टी की गतिविधियों से दूर रखना चाहिए। इसका आग्रह दिन ब दिन उद्धव ठाकरे के पास बढ़ता जा रहा है। या तो दोस्ती चलाओ या तो पार्टी चलाओ, ऐसा अल्टीमेटम ये जो मुंबई के बहुत सारे विभाग प्रमुख शाखा प्रमुख है वो उद्धव ठाकरे को अल्टीमेटम दे रहे हैं, या तो हमारी सुनो या तो आपके दरबारी की सुनो। आप पिछले 5 साल से दरबारियों का सुन रहे हैं और जमीनी हकीकत हम बता रहे हैं तो आप हमारी सुनते ही नहीं, हमको समय तक देते नहीं, और इस पर का झगड़ा इतने बढ़ते गया। अभी विधानसभा चुनाव में हारने के बाद उद्धव ठाकरे ने बीएमसी के लिए तैयारी शुरू कर दी है, और इसलिए हर मुंबई का जो अलग अलग इलाके हैं वहां के कार्यकर्ता शाखा प्रमुख विभाग प्रमुख उनसे मिल रहे, तो वो हर एक मिलकर वही बता रहे हैं। जो विधानसभा चुनाव हार गए वो भी बता रहे हैं कि बड़बड़ोपन जो चल रहा है पिछले 5 साल से, उससे हमारी पार्टी का नुकसान हो गया, पार्टी टूट गई, पार्टी का नाम और सिंबल भी चला गया। अब जो कुछ बचा है वो बचाकर अगर पार्टी की ताकत फिर से बढ़ानी है तो एक ही करना पड़ेगा, बड़बोलापन रोकना पड़ेगा, बड़बोलापन रोकना पड़ेगा। और जब ये मीटिंग चल रही थी तो कहा जाता है कि वहां जिन पर ज्यादा से ज्यादा रोष है, गुस्सा है कार्यकर्ताओं का, ऐसे संजय राउत भी उस मीटिंग में थे, और इतनी हाथापाई हो गई कि उस वहां हाजिर कुछ विभाग प्रमुख शाखा प्रमुख वगैरह थे, घटक प्रमुख थे, उन्होंने उद्धव संजय राउत को उठाकर किसी रूम में बंद कर दिया। तो इसी को मैं इतिहास का दोहराना बोलता हूं। इतिहास का दोहराना क्या होता है? यही बात 25 साल पहले कांग्रेस में हो गई थी। कांग्रेस पार्टी डूब रही थी उस वक्त। 91 में राजीव गांधी का जो घातपाती निधन हो गया, निर्माण हो गया, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते पार्टी डूब रही थी। नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तो पार्टी और नीचे ला कर रख दी। और 96 के बाद जब पार्टी बुरी तरह से हार गई, बीजेपी 1 नंबर की पार्टी हो गई लोकसभा में, तब नरसिंह राव को हटाने की कोशिश शुरू हो गई। तो उन्होंने अपने ही चमचे जो थे सीताराम केसरी, जो कोषाध्यक्ष थे कांग्रेस के और बैंड मास्टर नाम से पहचाने जाते थे, उनको ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। तो आगे चलकर 2 साल में कांग्रेस के शरद पवार वगैरह जैसे नेता थे, चिदम्बरम वगैरह, ऐसे नेताओं ने, अर्जुन सिंह वगैरह, एनडी तिवारी, उन्होंने सोनिया गांधी को रिक्वेस्ट की कि आप आकर पार्टी बचाओ, और सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो गई। तो सीताराम केसरी कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं थे, बार बार उनको सूचित कर दिया गया, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। आखिर में एक समय ऐसा आ गया कि कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, मुख्यालय है, उसमें कुछ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने सीताराम केसरी जैसे बुढ़े नेता को उठाकर एक बाथरूम में बंद कर दिया था। उनकी आवाज तक नहीं सुनी, और उनको बाथरूम में बंद करके बाकी के नेता सोनिया गांधी के पास पहुंच गए और उनको
जुलूस निकालकर कांग्रेस के मुख्यालय में लाया गया और कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और बाद में जब सीताराम केसरी को छोड़ा गया, बाथरूम से निकाला गया, तो वो इतने डरे हुए थे, वो कांग्रेस मुख्यालय से भागते भागते निकल गए। कुछ लोग कहते हैं कि उनको चप्पल भी मारे गए। आखिर में वो सोनिया गांधी को सरेंडर हो गए, वो बात अलग है। लेकिन ये हिस्ट्री है, ये इतिहास है कि जब कार्यकर्ता नाराज होता है तो क्या कर सकता है। तो उद्धव ठाकरे हो या कांग्रेस हो या और कोई भी पार्टी हो, उनको एक बात समझना जरूरी होता है, नेताओं को, कि जब कार्यकर्ता, जिस कार्यकर्ता ने मर मर के मेहनत करके पार्टी खड़ी कर दी है, अगर आपकी गलतियों से पार्टी डूब रही है, तो ऐसे कार्यकर्ता गुस्सा हो जाते हैं और आपको लपेट कर कहीं भी कूड़ेदान में भी फेंक देते। तो सुना है, सूत्रों से सुना है, कुछ रिपोर्टर भी बोल रहे हैं कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे के निवास स्थान पर जो मुंबई के कार्यकर्ताओं को और जो ऑफिस बेरर से पदाधिकारी है, शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख वगैरह, उनकी मीटिंग में जब अपना बड़बोनापन फिर से संजय राउत ने शुरू कर दिया, तो इतने लोग गुस्सा हो गए, जमा हुए वहां थे वो, क्यों बोले आप चुप करो, आप नहीं तो पार्टी डुबाइए। और जब संजय राउत फिर से अपनी ही बात आगे रखने लगे, तो कुछ लोगों ने उनको उठाकर मातोश्री की किसी रूम में बंद कर दिया और उद्धव ठाकरे ने उनको रोका भी नहीं। ये खबर है, अब सच है झूठ है पता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ होगा, हो सकता है। क्योंकि कार्यकर्ता जब डिस्टर्ब होता है, नाराज होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, वैफल्यग्रस्त होता है, तो उसके पास और कोई चारा नहीं होता, नेता बिता छोड़कर वो अपने आप कृति शुरू कर देता है, कार्रवाई शुरू कर देता है, जो सीताराम केसरी जैसी हो गई थी। बिल्कुल वही हालत अगर उबाठा शिवसेना में हो गई है, तो बात साफ है, अगर बीएमसी बचानी है तो बड़बोलापन बंद करना पड़ेगा। ये उद्धव के ही समर्थक जो है, उनके अनुयायी है, उनसे लॉयल कार्यकर्ता है, वो कह रहे हैं कि ये आखिरी अवसर है शिवसेना उबाठा बचाने का। अगर मुंबई म्युनिसिपालिटी जीत नहीं लेते कोई बात नहीं, लेकिन कोई साइजेबल 50-60 तो का पार्षद शिवसेना उबाठा के होने चाहिए। अगर नहीं रहेंगे तो बीएमसी में भी हमारी आवाज नहीं रहेगी। बीएमसी में मेयर ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 2 नंबर की पार्टी होना जरूरी है, तभी हमारा मुंबई में आवाज रहेगा। अगर 2 नंबर से 3 नंबर या 4 नंबर पर फेंके गए, तो उबाठा शिवसेना मुंबई से खत्म हो गई, यही मानना पड़ेगा। इसी डर से ये सब पदाधिकारी जो है वो अस्वस्थ वैफल्यग्रस्त हो गए, और इसी कारण से शायद ये घटना, यानी सीताराम केसरी कांड उबाठा शिवसेना में हो गया, ऐसा मानना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, खबरें क्या आती है। अभी मैं यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिपक्ष प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ जो घंटी का सिंबल है उस पर भी क्लिक करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नमस्कार।